ठीक है, कौन सा नंबर है ये? कौन सा एग्जाम्पल नंबर है हमारा बुक का? एग्जाम्पल नंबर 14 है। मैं बताऊंगा कैसे होंगे सारे। 56 और बोलो 39 39 45 45 54 54 58 54 58 36 36 42 40। ठीक है, बाई में क्या है हमारा? 30 30 60 60 40 40 50 50 70 70 70 70 30 30। 50। हो गया। अब इसे रैंक देंगे, जो हाईएस्ट नंबर है उसे सबसे बड़ी रैंक देंगे। हाईएस्ट नंबर कौन सा है बताओ? 58 है। 58 को रैंक कितनी मिलेगी? 1। मतलब जैसे 58 नंबर है, उसे एक रैंक दी। 54 नंबर वाले कितनी रैंक दे? 56 वाले कितनी रैंक मिलेगी? 2। इससे कम 50 नहीं है। 54 वाला कितनी रैंक दी जाएगी? 3। इसके बाद कितना बचा? 46 कितनी रैंक दी जाएगी? 4। 45 को कितनी रैंक दूंगा मैं? 5। उसके बाद कितना बचा? 40 कितनी रैंक दूंगा मैं? 6। उसके बाद कितना बचा? 39 कितनी रैंक दूंगा? 7। और 36 को कितनी रैंक दूंगा? 8। यहाँ कोई नंबर रिपीट हुआ? कोई नंबर रिपीट हुआ? कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ। यहाँ देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 70 है। अब 70 रैंक कितनी दूंगा मैं? अब 70 की रैंक देखो, 70 की रैंक में एक भी 70 की रैंक है, दो भी 70 की रैंक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता सेम नंबर को रैंक अलग अलग हो। तो इसे क्या करेंगे? तो यहां समझाने के लिए देखो, 70 नंबर की रैंक कितनी है? 1। और 70 की रैंक कितनी है? 2। तो दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 कितना हुआ? 3। 2 से डिवाइड करो 1.5। तो 70 नंबर कितनी बार आया है? 2 बार। तो कितना रैंक हो जाएगा 70 की? 1.5। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? अब आया 60 कितनी बार है? 1 बार। तो 1 और 2 रैंक तो इंगेज हो गई है। अब कौन सी रैंक बची है? 3। तो 60 को कितनी रैंक दूंगा मैं? 3। हो गया। अब आता है 50 को रैंक कितनी देनी चाहिए? 4 और 5। कितनी रैंक है 50 की? जो 50 की रैंक कितनी होगी? 4। और 50 की रैंक कितनी होगी? 5। तो जोड़ दो दोनों को, डिवाइड करो 2 से, कितना होगा बताओ? 4.5। तो 50 की रैंक कितनी होगी हमारी? 4.5। और 50 की रैंक हो गई 4.5। अब कितना बचा? 40 की रैंक कितनी होगी? 4 और 5 रैंक ये हो गई। तो 40 रैंक कितनी बचेगी? 6। अब कितना बचा? 30 की रैंक कितनी आ रही? 7 भी रैंक उसी की है और 8th रैंक भी वही दे रखा है। तो देखो, जो 30 है, 30 की रैंक कितनी है आपकी? 7 रैंक इसी की है और 30 की कितनी रैंक है? 8। तो दोनों जोड़ दो, डिवाइड करो 7.5 रैंक। तो कितनी रैंक हो गई? 7.5 और 7.5। अब बताओ कोई दिक्कत हो? बोलो। जितने नंबर होंगे उतने ही से डिवाइड होंगे। हाँ, जितने, अगर 3 रैंक होते हैं, अभी क्वेश्चन एक और करूंगा, तो 3 रैंक 3 नंबर होते हैं। अगर मान लो यहाँ 50 4 बार होता तो 4 से डिवाइड होता था वो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट देख लो अब तुम, क्योंकि अब रिवीजन क्विकली करना है। ये हटा दो, ये हटा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट वर्किंग हमारी है। हो गया। अब क्या करोगे? डी निकालोगे। तो डी क्या? आर में से इससे माइनस करो, कितना आएगा बताओ? 3.5। इसमें माइनस करो, कितना? माइनस प्लस फर्क नहीं बेटे, फिलहाल तो दिखा दूंगा। माइनस का 1, यहाँ कितना होगा? प्लस का 1। यहाँ कितना बचा? 0.5 प्लस का। यहाँ कितना बचा है? 1.5 प्लस का ही है ये। सही है। यहाँ कितना बचा? 0.5 किसका बचा? माइनस का। यहाँ कितना बचा? 0.5 हो गया। 1 2 3 4 5 6, कुछ बीच में मिसिंग हुआ है। ये हो गया, ये हुआ, ये हो गया, ये भी हो गया, ये वाला मिसिंग था, ये भी हो गया। तो कौन सा बचा? ये वाला। हाँ, कितना बचा? 0.5 प्लस का बचा। और इसका कितना बचा? 1.5 प्लस का। इसका डी का टोटल करोगे तो कितना आएगा?
जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ रहा हमारा आंसर सही है। आप चेक करके देखो माइनस का कितना है, माइनस का 3.5, माइनस का इतना कितना, माइनस का 4.5 और 5 कितना हुआ 5। और यहाँ देखो कितना हुआ, 5 हुआ नहीं हुआ, ठीक है, प्लस का 5 हो गया, हो गया। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर मैंने क्या बताया था, अगर 5 है तो क्या करोगे, 5 5 दा 25 और 3 4 जा 12, 1 का कितना आएगा 1, यहाँ 1 का कितना आएगा 1, 0.25 2.25 2.25 0.25 0.25 यहाँ 2.5, टोटल कितना आ रहा है चित्रांशी बता बढ़िया 19.5 19.5। अब बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूला हमारा क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला हमारा रैंक का क्या है, 1 माइनस, नॉर्मल फॉर्मूला क्या लिखोगे, आर के इक्वल टू रैंक कोरिलेशन इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस। अब यहाँ कॉमन नंबर कितनी बार मुझे मिला, देखो 3 बार मिला कॉमन नंबर, तो यहाँ 3 बार मुझे लिखना पड़ेगा क्या, इसे ब्रैकेट में कर दो, प्लस 1/12 एन क्यूब माइनस एम, 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखोगे 3 बार लिखना पड़ेगा बेटा, प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ये 3 बार 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 लिखोगे आप। अगर 4 बार होता तो 4 बार लिखता मैं, प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम और अपॉन में एन क्यूब माइनस एन तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत बताओ, हो गया। अब इसकी सॉल्विंग देखो, वंस को छोड़ कुछ नहीं है 6, ये कितना है 19.5 प्लस m कितनी बार आया कॉमन, दो नंबर कॉमन थे तो इसे m1 ये हो गया, m2 इसे क्या लिखोगे m3, तो जो नंबर कॉमन है, जैसे ये नंबर कॉमन थे तो m1 कितनी बार आया, 2 बार, आपको पता 2 नंबर कॉमन है, ठीक है, ये दो नंबर कॉमन है। जैसे यहां पर देखो, यहाँ कितने नंबर कॉमन थे, 70 कितनी बार आया, जैसे m1 मान लो, ठीक है, ऐसे हमारा 50 आया, ये क्या हो गया m2 हुआ, 30 भी 2 बार आया तो ये क्या हो गया m3। इनकी वैल्यू कितनी आ रही, आप देखो m1 की भी वैल्यू कितनी है 2, m2 की वैल्यू कितनी है 2 और m3 की वैल्यू भी कितनी है 2, क्योंकि 2 बार कॉमन नंबर आया। यहाँ कौन कौन से कॉमन नंबर थे बेटा, 70 ये 2 नंबर कॉमन है, 50 और 30। कोई दिक्कत बताओ, तो ऐसे यहाँ पर हो गया हमारा। अब सॉल्विंग बड़ी आसान है, 1 माइनस कितना हो गया हमारा 1/12 और 2 का क्यूब माइनस 2, फिर ऐसे 1/12 फिर 2 का क्यूब माइनस 2, फिर 1/12 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो पूरा आ रहा है, ये वाला कवर हो रहा है इससे, सही है। तो यहां तक कोई दिक्कत, और n कितना है हमारा, n 8 है, भाई का भी n 8 है, सबका n कितना हुआ 8, तो क्या करोगे 8 का क्यूब माइनस 8, थोड़ा सिंपली है, 1 माइनस 19.5, इसे करोगे सॉल्व, 2 2 दा 4 4 2 दा 8, ठीक है, 6 हो जाएगा, 6/12, यहां पर भी वही हो जाएगा, यहां पर भी वही हो जाएगा 6, ठीक है, देखिए क्लोज, 512 में से 8 चला गया, 1 माइनस 6 19.5, यहां कितना करोगे 0.5, इसे भी सॉल्व करो कितना आएगा 0.5, इसे भी करो सॉल्व कितना आएगा 0.5, कितना हो जाएगा 1.5, अपॉन में कितना हो जाएगा 504, तो 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा 19 20 और 21 अपॉन 504, इसे डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा, सर डिवाइड करके आ रहा है 0.75, ठीक है। सबसे पहले इंटू करके आ रहा हमारा 126, इसका 126 आ रहा है, यस सर,
तो इसका देखो इधर सॉल्व कर रहे हैं 1 माइनस 126 अपॉन 504 इसे डिवाइड कर कितना आ रहा है सर 1/4 1/4 कितना 1/4 इसे 1/4 आ रहा हाँ तो 0.25 आएगा फिर तो यस सर आंसर 0.75 यस कभी करेंगे हो गया ये होगा कितने नंबर क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का आएगा पक्का 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 ठीक है नोट डाउन कर लो इसे हो गया पॉज कर दो